हमारी ये ज़िंदगी बहुत आसान और सादा होती है। ज़िंदगी गुजारने के कवानीन इंतहाई आसान और सादा होते हैं। कुछ लोगों के लिए जिनको जद्दोजहद की आदत हो या जिनका नज़रिया हो कि मेहनत और अनथक मेहनत ही सब कुछ है, वो अपनी ज़िंदगी को बहुत पेचीदा बना लेते हैं। हम जो सोचते हैं, जिस बात पे यकीन रखते हैं, ज़िंदगी भी हमें वैसी ही मिलती है और हमारा यकीन हमारी हकीकत बन जाता है। मेरे लिए ज़िंदगी बहुत सादा और आसान है। मैं किसी भी लम्हे में खुद पर और ज़िंदगी पर यकीन रखती हूँ। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है। मैं हर किस्म की सूरत हाल के लिए खुद अपनी ज़ात में मुकम्मल हूँ। आपको ये जान लेना चाहिए कि आप जो अपनी ज़ात के बारे में सोचते हैं, आप उससे कई दर्जा बेहतर हैं। आप महफूज हैं और आपके पास एक लामितनाही कुदरती सूझबूझ और कुदरती हिकमत है। आप कभी भी अकेले नहीं होते हैं। आपके पास वो सब कुछ है जिसकी आपको ज़रूरत हो सकती है। बिलाशुबा आप खुद के लिए इंतहाई काफ़ी हैं। मैं इस कुदरती सूझबूझ की वजह से इस दुनिया में अपने पाँव पे खड़ा हो सकती हूँ और इस दुनिया का मुकाबला कर सकती हूँ। मेरा जिस्म मुझसे हमेशा जुड़ा हुआ है। इसके पैगामात मुझे बआसानी मौसूल होते हैं। जब भी कोई मर्ज़ आपके अंदर अपना असर दिखाना शुरू करे, तो बजाय इसके कि आप अद्वियात बनाने वाली कंपनीज को पैसा लुटाएं, आपको चाहिए कि कुछ देर के लिए आंखें बंद करके खामोशी से बैठ जाएं। 3 बार गहरी सांस लें और खुद के अंदर झांकें। ये देखें कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है, क्योंकि इस मर्ज़ के ज़रिए आपका जिस्म आपको कुछ ऐसा बताना चाह रहा है। आपकी तवज्जो किसी ऐसे नुक्ते की तरफ दिलाना चाह रहा है जो कि आपके जिस्म में मौजूद सभी अमराज की वजह हो सकता है, जैसा कि कोई भी मनफी सोच, गुस्सा, नफरत, बुग़्ज़, हसद, गर्ज़ कोई भी। और अगर आप फ़ौरन अलमारी में से दवा ढूंढने निकल पड़ें, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने जिस्म की आवाज़ को नज़रअंदाज करते हुए उसको खामोश रहने का बोल रहे हैं, क्योंकि आप अपने जिस्म से प्यार नहीं करते। बराए करम अपने जिस्म से प्यार करें, उसकी आवाज़ सुनिए, क्योंकि आपका जिस्म भी आपसे प्यार करता है। मेरा जिस्म हर वक्त मुकम्मल सेहत के लिए काम कर रहा है, क्योंकि इसको खुद में मुकम्मल और भरपूर सेहतमंद रहना है। और मैं इस सफ़र में इसका भरपूर साथ देने के लिए हर वक्त तैयार रहती हूँ। हम में से हर एक शख्स किसी ख़ास सलाहियत का मालिक है।
अपनी तख्लीकी सलाहियतों को काम में लाना भी खुद से प्यार करने का इजहार है, फिर चाहे वो कोई भी हुनर, कोई भी सलाहियत हो। अगर हम ये सोचने लग जाएं कि हम बहुत मसरूफ़ हैं और हमारे पास अपनी क्रिएटिविटी, अपने हुनर के इजहार का वक्त नहीं है, तो हम अपनी ज़ात के एक भरपूर हिस्से को खो रहे हैं, बल्कि उसको ज़ाया कर रहे हैं। कुछ भी तख्लीक करने का हुनर मेरी ज़ात का एक हिस्सा है, जो मुझसे हर लम्हा ज़ाहिर होता रहता है, और इसका इजहार मेरे लिए बाइसे इत्मीनान है। मेरे आसपास के लोगों में भी मेरी तख्लीकी सलाहियतों की बहुत मांग है। मैं अपनी ज़िंदगी में एक मस्बत तब्दीली के मरहले से गुज़र रही हूँ। हम हमेशा तब्दीली के मराहिल में रहते हैं। पहले मैं बहुत मनफी तब्दीलियों की आदी थी, लेकिन अब क्योंकि मैंने ये सीख लिया है कि मुझे अपने इन पुराने दकियानुसी ख्यालात, इन सोचों से छुटकारा हासिल करना है, तो उसी दिन से मेरी ज़ात में मस्बत तब्दीलियाँ आने लग गईं और मेरी ज़िंदगी मस्बत रास्ते पे चल पड़ी है। मेरी ज़ात के छुपे हुए हिस्से एक के बाद एक मेरे लिए खुलते चले जा रहे हैं और मेरी ज़िंदगी में सिर्फ बेहतर ही रूनुमा होता है। अब मेरी ज़ात से सिर्फ अच्छी सेहत, खुशी और खुशहाली ही झलकती दिखाई देती है और मैं पुरसकून हूँ। जिस तरह से हर फूल, हर जानवर, परिंदा अपनी ज़ात में मुनफरिद हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम इंसान भी अपनी ख़ास सलाहियतों में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। और जब भी हम इंसान किसी दूसरे इंसान जैसा बनने की कोशिश करते हैं, तो हम खुद को महदूद कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम अपनी इनफरादियत के मज़े लें। हम दूसरे जैसा बनना चाहते हैं। मेरा यहाँ किसी से कोई मुकाबला नहीं है। मेरे लिए यहाँ इस दुनिया में सब कुछ मौजूद है। हम सब लोग एक दूसरे से अलग हैं, मिजाज में, शख्सियत में, और ऐसा ही होना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं बहुत ख़ास, बहुत शानदार हूँ और मैं खुद से मोहब्बत करती हूँ।